वेलकम टू माय इमेजिनरी लव स्टोरी वर्ल्ड। ये लैला के 3 मजनू के पार्ट 26 है। चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। तो अगले दिन ना जिन और विंग यांग ना ऑफिस में मिलते हैं। मतलब हाँ, वो यानली के साथ नहीं या फैमिली के सामने इतना बड़ा क्राइसिस जो हुआ है उसके बारे में नहीं बता सके थे। और विंग और चैंग सारी चीज़ें बता देता है कि क्या हुआ, कैसे लान से बदला नहीं निकले थे और कैसे वे ऑपरेशन को खड़ा किया, सारी चीज़ें। जिन भाई शौक की ये लोग लान से पंगा लेने चले थे और इन सब के पीछे वेंस था। जिन का ये वेंस, चलो इनका हमारे खून के रिश्ता तो नहीं है, बस नेम सरनेम थोड़ा सा है ये, क्योंकि जिन थोड़ा पंच मारा तो इनने कहा वैसे जिन हाउस में क्या सिचुएशन है। तो जिन का मेरे डैड को अकल आ चुका है कि अल्फा और ओमेगा बहुत सेम होते हैं, बट तो जिन ना मुझे पता है आपके, आई एम सॉरी। तो ये सुनने के बाद जिन सुनने का मैं तुम्हें जज नहीं करूँगा चैंग, बट तुम दोनों ने जो किया वो सही था। तुम बिना बात को तहकीकत करने, तो ने कहा तहकीकत हमने चारों ओर से पता लगा, और अगर लंच के पास नहीं जाते तो इतना पता भी नहीं चलता। विंग थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो चुका था। तो जैन ने विंग गगा हमने सच में जितना हो सके हमसे बेस्ट ट्राई किया। तो जिन मुझसे तो जिन ने आपको परेशान नहीं करना चाहते थे, क्योंकि आपके घर के प्राइसेस के बारे में हमें पता चल गया था जब इन सब के बारे में हम पता लगा रहे थे। इसलिए तो हमने कहा था कि आप सीजे को लेकर जान हाउस चले जाओ। तो ये सुनने के बाद जिन ने कुछ नहीं कहा कि हाँ भाई इन्होंने इतनी मतलब कहते हैं ना अपनी ऐसी की सिचुएशन को बहुत अच्छे से हैंडल किया था। तो जिन ने कहा अब क्या। तो जिन ने कहा क्या आप मुझे माफ़ करोगे ब्रदर इन लो। तो ये सुनने के बाद जंग ने जब ये बोला तो जिन ने कहा प्यार सबको होता है चैंग, डिपेंड करता है कि वो कैसे निभाता है। मिंगिया अगर अभी भी सिचन के साथ है तो मैं तुम्हें क्यों ना माफ़ करूँ, और इस बात को हम यही छोड़ देते हैं ना, आगे लेके क्यों जाए। तुमने तो बदले के लिए ये सब ट्रैप बिछाया था। तो जंग ने फिर भी मैंने तो जिंजू ने कहा मैं एक बात तो सिचन के मुँह पे मुक्का जड़ना चाहूँगा, क्योंकि मेरे दोनों ब्रदर का उसने दिल तो खाया। ये सुनने के बाद तो इनको कहते हैं पिको वेल डन, मेरी ओर से भी एक और दर्द। ये सुनने के बाद जिनसे ने कहा हाँ हाँ क्यों नहीं, काम करो तुम, कर्म करो तुम, मैं मुक्के जड़ के आऊँ। ये कह के वो थोड़ा हंसते। तो न्यूसन और हैंडिंग ने कहा निंग बाप आते और कहते विंग चैंग ये पर रह जाते, वो दोनों एक कह के रह जाते। तो निंग ने कहा काका ये कह के उसने जिंजुशन को हक कर लिया। तो जिंजुशन ने कहा घर कब आ रहे हो। तो वेनिंग ने कहा बुढ़े का अकल ठिकाना आ गया। तो जिंजुशन ने कहा वेनिंग भी है। तो वेनिंग ने कहा बताओ ना। तो ये सुनने के बाद जंग चैंग ने कहा हाँ हाँ बुढ़े का अकल ठिकाने में आ गया, तुम घर आ जाओ, बैंकिंग और महंगिया को लेके आना, मुझे पता है तुम्हारे अच्छे खासे कंटेक्ट है ना। तो ये सुनने के बाद गन्नी ने गग्गा आप भी तो हाँ ठीक है हम अच्छा ठीक है, पर आप साहु जी का कब बताने वाले हो। तो जिन ने कहा अब ये बता दूंगा जब जंग का ऑपरेशन सही से बिल्ड हो जाए। तो ये सुनने के बाद ने फिर एक दिन रुक जाइए, बहुत सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएगी, मैं जंग को उसका सेवा बना दूँगा। तो जंग ने कहा वही पागल मत बनो, मैं बाहर नहीं निकलने वाला। तो ये सुनने के बाद वही ने कहा क्या आप हमेशा कुक भवन में रहने वाले हो। तो जंग ने कहा पर तो वही ने कहा लास्ट ने इतने साल अपनी आइडेंटिटी को छुपा के रखा है, आप मास्क वेयर कर लो, गगल्स वेयर कर लो, किसी क्या पता चलेगा। तो ये सुनने के बाद जंग ने हाँ पॉइंट तो है, ठीक है। तो ये सुनने के बाद सब हंसते हैं। तो जिन ने कहता है ठीक है वैसे वेनिंग तुम्हारी ओमेगा की फ्रेग्रेंस को थोड़ा कंट्रोल में करो। तो ये सुनने के बाद वेनिंग के गाल और पूरे लाल पड़ जाते। तो न्यूज़ ने कहा हाँ हाँ गगा के हम फेरोमोन्स थोड़े से इन कंट्रोल तो हो रहे हैं पड़ेगा, कभी इनका हीट का टाइम है ना। तो ये सुनने में जिशन ने कहा क्या गगा, वेट अ सेकेंड गगा कौन, नहीं हो सकने का आपको पता नहीं है, मेरे प्यारे से नहीं मुझे गगा अपने प्यार में पड़े हुए और वो मेरे दोस्त के साथ है। ये सुनने में जिनशन को झटका लगा वो किया। तो ने कहा पानी लो पिकॉक को। ये सुनने के बाद पिकॉक ने कहा मतलब जिनशन ने कहा शराब नहीं मिंजे को तुम पसंद है। तो ये सुनने के बाद बैनिंग ने क्या मुझे कोई खराबी है। तो जिनशन ने कोई खराबी नहीं है, मुझे थोड़ा सा नई कंपनी में काम है, न्यू वर्जन की अपॉइंटमेंट फिक्स हो सकता है। तो ये सुनने के बाद
न्यूज़ ने कहा आप जाइए, आपको अपॉइंटमेंट की क्या ज़रूरत है। ये कहने के बाद जिन जिसन हंसते उससे बाहर से चले जाते। तो वेनिंग ने कहा क्या, तो ये सुनने के बाद न्यूज़ ने कहा तुम्हें पता है ना गगन की पर्सनैलिटी कैसी है, रफ टफ ओमेगा। तो मैंने ना बहुत तो क्यूट है, बहुत मासूम है, बहुत इनोसेंट है, उनका दिल ना बच्चे जैसा है। तो न्यूज़न और विंग और जंग जंग बस विनिंग को देखते थे और विनिंग ने कहा व्हाट। तो विंग ने कहा तुमने बचपन में उन्हें नहीं देखा है इसीलिए। तो विनिंग ने कहा क्या बहुत खड़ूस थे। तो तीनों ने अपना हाथ में हिलाया। तो विनिंग ने मैं उनसे सब छुपा रहा हूँ विंग, डर लग रहा है। तो न्यूज़न ने कहा तुम बता दो ना विंग के बारे में। तो ये सुनने के बाद विनिंग ने कहा और विंग की जान खतरे में डाल दो। तो ये सुनने के बाद मैंने मैंने न्यूज़न को बताया था कि वो सब कुछ छोड़ के वो जब चाहे वो सॉन्गलाइन के साथ रह सकते हैं, पर उसने खुद को तकलीफ देना और मेरे साथ रहना चूज़ किया है। मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होगा। मैं नीम मंजू से गगा से मिलकर खुद ही बता दूंगा। तो जंग कहने का संभल के हुई। अगर नीम मंजू का बात को किसी अलग एंगल से नहीं लेना है तो वो लांस ब्रदर को, क्योंकि पता है ना नीम मंजू का बहुत अच्छे दोस्त है लांस के। तो ये सुनने के बाद ने गहरी सांस ली और कहा खगा चल जरूर समझेंगे यहाँ पे। मैं बोल रहा था सचिन शांत हो जाओ, तुम लगातार काम कर रहे हो। तो सचिन आई एम सॉरी मैं पर अगर थोड़ी देर भी काम ना करूँ, तुमसे बातें ना करूँ या फिर तुम मुझसे दूर जाते हो तो चैन की याद आती है और मैं ये समझ नहीं पाता हूँ और घर पे किसी को पता भी नहीं पड़ रहा। तो ये सुनने के बाद मैया ने एक गहरी सांस ली और लांचन के फोरहेड और लिप पे किस किया और वो वहाँ से चला गया। और वो सीधा मतलब इन दिनों लांस ब्रदर की कंपनी आके पहुँचा था। और जब वो उसे कमरे में कदम रखते हैं ना, उसे कहते हैं ना मायूसी एंगरनेस, वो जो कहते हैं ना एक ऑरा जो रिलीज हो रहा था और उनके फेरोमोन्स जो रिलीज हो रहे थे डोपामिन वाले। तो मैंने कहा क्या लांस ब्रदर की इतनी बुरी हालत है कि उसके फेरोमोन्स भी कंट्रोल नहीं हो रहे एग्रेसिव वाले। तो ये सुनने के बाद महंगे को जब आवाज़ सुनते हैं ना तो ये तीनों थोड़ा सा कहते हैं ना खुद को शांत करके वो काम पोजीशन में आके वो बैठते। पर सच बताया ना किसी का भी मुंह पे ना एक चेयर वाला जो एक्सप्रेशन था वो बिल्कुल नहीं था। तो मिंगा ने कहा क्या हुआ है। तो साक्षी ने कहा इसी से प्यार करते हो उनकी डेथ हो गई। यह सुनने के बाद तो मिंगा उसने सोचा कि मैं शिक्षण की प्रॉब्लम लेके यहाँ पे आया था और इनकी तो अलग ही प्रॉब्लम है। तो मिंगा ने कहा तो हमको जुन बोला यहाँ पे कुछ काम था। तो मिंगा ने कहा नहीं बस मॉम बुला रही थी घर चले। तो ये सुनने के बाद वो तीनों दिखते और साउ मिंगा ने कहा सॉन्गन सुयन साउचिन तुम भी चलो। और साउचिन जान हम गुस्सा हो रही थी तुम इस हालत में भी ऑफिस में बहुत टाइम रह रहे हो। अरे इतनी भी बड़ी क्राइसिस नहीं थी जितनी हमने हैंडल कर लिया है। सारी चीज़ें तो अंडर कंट्रोल है ना, तो घर वालों को क्यों टेंशन देना जिसकी सेफ्टी के लिए इतना सब कुछ हो रहा है। तो घर चले। तो अब किसी के पास कोई मतलब था नहीं कि कुछ बोल दे क्या कर दे। तो सबने हाँ में सर हिलाया था। मीगा ने कहा मैं सीजन को भी लेकर आता ठीक है। ये बहाने से मीगा चला गया था। ये ऐसे थे कि हाँ वो मीगा के बात को सुनेंगे रेस्पेक्ट करेंगे। हाँ उन्हें जब लगेगा कि नहीं जब लगेगा कि नहीं ये बहुत ज़्यादा हो रहा है तो वो नहीं सुनेंगे, गुस्सा कर देंगे, गुस्सा थोड़ा दिखा देंगे। पर उन्हें अपनी ब्रदर इन लोग को रेस्पेक्ट देना आता था। यहाँ पे जैसे जंग पे मैं मतलब थोड़े फ्री होते हैं अपने सारे कामों से तो वो किसी को फ़ोन करते तो वहाँ से रिलीफ वाली बहुत जाती है और कहते साले कमी ने तो इतने दिनों के बाद हॉस्पिटल में तक किसी के थ्रू तो एक मैसेज छोड़ देता। मैं डर गया था, मुझे लगा था कि उन्होंने तो जंग पे मैंने कहा काम डाउन कुछ नहीं हुआ है मुझे, मैं ठीक हूँ और यू भी ठीक है। तो ये सुनने के बाद लैंड कुरियन जिंग पे मतलब जगह जो एक साथ बोलते हैं तुम दोनों ठीक हो, इससे बड़ी बात क्या है। तुम लोग लैंड हाउस यान ली और ये तो तुम्हें मिलने के लिए बेताब हो रही है। तो ये सुनने के बाद मैंने कहा हम आएंगे। तुमने लैनी और लैंडी को सारी बात बता दी। तो देवोजू ने कहा हाँ बता दिया था कि वेंस के थ्रू तुम थोड़े से ब्रेंकर्स पे चली गए थे और अब तुम्हारी कंपनी खड़ी हो रही है। तो जियांग फैमिली और मैडम में देखते हैं और कहते हैं चिंगीचुन मुझे मजे से बच्चों के लिए। तो ये सुनने के बाद कुरियन ने कहा यू तुम्हें मदद की क्या ज़रूरत है, रिक्वेस्ट करने की क्या ज़रूरत है, तुम ऑर्डर करो, हम तुम्हारे दोस्त हैं, हम कुछ भी कर सके। सब सड़क में तुम हमारी वजह से तो फंसे हो। तो जियांग फैमिली ने कहा कुछ नहीं, अरे ये बजट में हम तुम्हारी वजह से नहीं, वैसे भी हमें वन को मजा चुकाना था, बहुत सारी चीज़ें हो रही थी, बहुत सारी चीज़ों
उन्होंने हमारे अच्छे अच्छे दोस्तों को बैंकरप्ट कर दिया। इन वेन को ना जो पावर की जो लत लगी है ना उसे मिटाना था। छोड़ो, अच्छा हुआ है ना, मैं रिकवर होके तुम्हें बताने वाला था। तो चिंगे जो ने कहा हाँ हाँ रिकवर होके क्यों, रिकवर होके घर ही आ जाते, एक लपेट लगा देता तुम्हें ठीक हो जाते। तो ये सुनने के बाद मैडम को हंसी आती है और कहते हैं तभी लानी और लानी कहते हैं किससे बात हो रही है, किसे लपेट लगाने की। तो मैडम ने कहा तुम्हारे हस्बैंड मेरे हस्बैंड को मारने वाले हैं। ली ये सुनने के बाद ली और ली तुमने कहा, उन्होंने दोनों ने कहा तुम दोनों ठीक हो, तुम दोनों ठीक हो तो तुम पूरे फैमिली के साथ घर पे आओ, मुझे कोई डिस्कशन नहीं चाहिए, मेरे बच्चे भी मेरी बात नहीं सुने, मेरे दोस्त भी मेरी बात सुन नहीं, बचपन के दोस्त हो यार, घर आओ। तो ये सुनने के बाद मैंने कहा ठीक है, एक सरप्राइज़ है, हम पूरे बच्चों के साथ तुम्हारे पास आ रहे हैं, ठीक है। ये सुनने के बाद लानी का कब, तो मैडम ने कहा जब तुम बोलो। तो लानी ने कहा संडे को। और थैंक यू थैंक यू फैमिया। तो ये सुनने के बाद मैंने कहा हाँ लानी इतनी फॉर्मेलिटी करोगे तो हमें लगेगा कि तुम हमारी लान ई हो। ये सुनने के बाद सारे हंसने लगे थे। तो जो ने कहा ठीक है आ जाओ संडे को प्लान करते हैं, ठीक है। ये सुनने के बाद सबने जो सेट उनका प्लान सेट हो गया था। और मैडम ने कहा बच्चे मानेंगे, तो फिर मैंने कहा आज तक बच्चों ने कोई बात डाली है क्या। तो मैडम ने कहा हाँ वैसे भी सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए ही तो मिल रहे हैं ना। तो फिर मैंने कहा यू तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम उनके रिश्ते तय करने जा रही हो। तो मैडम ने कहा नहीं कोई मतलब हाँ वो ये मैं वो कह रहा था। मैडम ने जब थोड़ा सा हकलाना शुरू किया ना तो फिर मैंने कहा यू मैं पहले ही बता रहा हूँ, मैं सिर्फ बच्चों की सेफ्टी के लिए वहाँ पे लेके चला हूँ, क्योंकि मीन्स कभी भी किसी भी वक्त हमारे ऊपर दोबारा अटैक कर सकते हैं और मैं ये होने नहीं दे सकता अपने बच्चों के लिए। और मुझे पता है वो लंच के बाद सेफ रहेंगे। तो ये सुनने के बाद मैडम ने कहा पर उनके बेटे तो ये सुनने के बाद मैंने कहा हाँ उनके बेटे एक का एंगेजमेंट हो चुका है और जो 3 है उन तीनों में से अगर उन्हें एक उम्र पसंद आएगी तो एक की तीनों को एक ही आएगी, तो अलग अलग नहीं आएगी। तो पता है ना उनकी पसंद के बारे में। तो मैंने कहा ठीक है ना चल जाए। तो यहाँ पे जिन हाउस में ना थोड़ा सा भूकंप मचा चुका था कि उनकी डैड को पता चला कि जिस नॉर्मल सी लड़की को वो गाली दे मतलब जो कहते ना नीचे दिखा रहे थे, फिर भी उसने बहुत अच्छे से उनका कह किया। आप ना यानली ना मतलब जिन जिशन की डैड और मॉम की दुल्हारी बन चुकी थी, ठीक है। वो जियांग फैमिली की एक लौती ओमेगा डॉटर है, मतलब बड़ी ओमेगा डॉटर है। और उन्होंने एक प्रिंसेस ट्रीटमेंट की लड़की को घर का काम करवाया था, घर की जो हाउस मतलब कुछ ना छोटी मोटी चीज़ें उसे बहुत पकड़ा दिया था। तो अब ना घर में ना सिचुएशन ऐसी थी कि वो दोनों ही माफ़ी मांग रही थी। तो यहाँ ली भी लाइक ठीक है ना मॉम डैड कोई बात नहीं, वैसे भी मेरी सेफ्टी के लिए वो वगैरह वगैरह समझाते। अब थोड़ा सा ठीक था। यहाँ पे वेंगिंग को घर से बुलावा आया था कि वेंगिंग ने कहा था कि घर चलते हैं, डैड सुधर चुके हैं। तो ये सुनने के बाद मेंगिया को भी ना वेंगिंग ने बता दिया था कि घर पे बुला रहे हैं बुढ़ा, वो ठीक हो चुके हैं, उसके जो दिमाग के पेच ढीले हो गए थे वो ठीक हो गए थे। तो यहाँ पे ना अब एक फैमिली मीटिंग मतलब जिन्स की यहाँ पे फैमिली मीटिंग हो रही थी। और वो अपनी साउथ जी से मिलके मेंगिया वो वेंगिंग बहुत ज़्यादा खुश थे। वेंगिंग को हाँ उसकी चीज़ें मतलब यानी के बारे में पता है और वो कैसी है वो उनके नेचर के बारे में, क्योंकि विंग का फ्रेंड है ना। तो बहुत सारी चीज़ें बातें हो रही थी। और वेंडिंग बस सोच रहा था कि मैं भाई नीमंजू से बातें छुपा रहा हूँ, यहाँ पर मैं अपने बहन से भी बातें छुपा रहा हूँ। जिस दिन मैं पकड़ा गया ना एक एक लाफा मेरे मुंह पे जड़ दिया जाएगा। ये कह के मतलब ये कह के वो कहते ना वो बैठे थे। हाँ जिनशान वेंकिंग और वेनिंग ये तीनों आगे अल्फा है, पर उन्होंने मतलब मिंगिया और एक ओमेगा जिन फैमिली में। पर जब उन्होंने देखा कि उनके डैड मिंगिया के साथ कैसे बिहेव दिखा रहे हैं, कैसे नीचा दिखा रहे हैं, तो इन लोग तीनों को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उन्होंने कई बार कहते ना मनाही जताई, कहते ना बहुत सारे कहते ना वो ऑब्जेक्शन दिखाया, पर कहते ना और लोगों की थिंकिंग चेंज नहीं होती। और जब इंद्रशाह ने देखा कि वो कंपनी से मतलब ऑफिस ये प्रोफेशनल लाइन में बहुत ज़्यादा अच्छा है, पर मिंगिया वो कंपनी चलाने में उसने भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो टेक्निकली उन्हें कंपनी देनी चाहिए थी। पर ओमेगा कंपनी नहीं चलाते, अल्फा चलाते वो वगैरह ये करने बदना ये चारों भाग गए थे अलग अलग, और अलग अलग आइडेंटिटी लेके रहते थे। अपनी लाइफ को खुद ही इन्होंने मतलब चलाया एक तरफ से। तो
अब ना ये जानने के बाद मिंगा ने कहा मैं लंच के यहाँ जा रहा हूँ, एक फैमिली गेट टुगेदर के लिए। तो ये सुनने के बाद ध्यान लेने का मॉम ने भी कहा था किसी लंच के यहाँ जाना है कि ये दोनों लंच सेम है। तो यानी कुछ नहीं बोलती। तो जिंजन ने जब देखा कि आंटी कुछ परेशान है तो उसने कहा क्या हुआ। तो यानी ने कहा मैं भी लंच के जहाँ जा रही हूँ, मॉम ने बुलाया था। तो ये सुनने के बाद जिंजन ने कहा हाँ तो चलते हैं ना, अगर दोनों ही लंच हुए तो बड़ा मजा आएगा। तो वैनली ने कहा क्या। तो जिंजू ने कहा भैया को मत बताना, सरप्राइज देंगे। तो वैनली भी चुप हो गई और जिंजू ने वही तब तो गए। तो मतलब जिनशन सोच रहा था कि वो उनके चंचन को बता देगी कि ये लोग लांस के यहाँ जा रहे हैं। पर तभी जिनशन को लगा कि नहीं यानले को बुलाया होगा, थोड़ा ना उन दोनों को बुलाया होगा। और बुलाएंगे तो जिनशन को लगा कि अगर ये जैसे फैमिली पार्टी होती है ना, कुछ फंक्शन वगैरह होता है, क्या ऑफिस वगैरह के फंक्शन वगैरह होते हैं, ये दोनों निकल जाते हैं, ये दोनों हाथ नहीं आते, तो इस बार में नहीं आएंगे। तो इसलिए जिनशन ने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो वेनिंग और वेंकिंग ने और मैं भी लांस के यहाँ जा रहा हूँ। तो ये सुनने के बाद जिनशन ने कहा तुम क्यों जा रहे हो वेनिंग। तो ये सुनने के बाद वेनिंग ने कहा वो मैं तो इसलिए जा रहा था कि मुझे कुछ प्रोजेक्ट वगैरह में जाना है, और जो साउथ इंडियन गए थे उन्होंने घर पे बुला लिया मुझे। तो ये सुनने के बाद जिनसे ने कहा कौन सा प्रोजेक्ट। तो बनी ने नी कॉर्पोरेशन के और वे कॉर्पोरेशन के दोनों के प्रोजेक्ट मुझे उन्हें डिस्कशन करवाना है। तो ये सुनने के बाद सबने कहा ओहो ये बात है, ये क्योंकि जिनका क्या नॉर्मल से जो डिनर होता है वो होता है। नी मुझे ने ना बोला था कि मतलब लांस के साथ कुछ कॉर्पोरेशन वगैरह था। तो साउथ ने कहा था कि तुम घर ही आ जाओ, वैसे भी आंट घर पे हमें बुला रही है, उस दिन बातें वगैरह थोड़ी सी हो, खाना पीना होगा, उसके बाद तो हम अपने काम पे लग जाएंगे। तो न्यूजन को भी ये ठीक लगा। और वेनिंग को जब ये पता चला तो हाँ भाई ठीक है, क्योंकि वेनिंग को पता है कि वे कॉर्पोरेशन के 2-3 फाइल जो अटके हैं जो लांच के उसे वहाँ से भी निकालने होंगे, क्योंकि ऑफिस का वो जो सिचुएशन है उसे पता है। तो इसलिए वेनिंग ने कहा, वेनिंग ने जब पूछा कि तुम चलोगे क्या, तो वेनिंग ने कहा कि हाँ मैं चलूँगा, पर वो कॉर्पोरेशन के भी कुछ काम है मेकअप पेन के, वो भी मैं करवा दूँगा, क्या चलेगा। तो न्यूजन ने कहा ठीक है तुम उनसे बात करना, अगर वो एग्री हो गए तो तुम करवा लेना। ये कि ये सारे मतलब अब ना ये सारे एक जगह पे इकट्ठे हो रहे थे। यहाँ पे जियांग चैंग और ओइंग को ना फ़ोन आता है कि हमें एक फैमिली फ्रेंड के यहाँ पे जाना है, जिन्होंने हमारी इन टाइम में बहुत मेडिकल बिल्स वगैरह थी वो उन्होंने वो पे किया और बहुत हेल्प किया था। तो विंग और जांग चंग देखते ही और कहते रहे मतलब हमें भी। तो मैडम ये कहती है क्या तुम्हें कोई डाउट है। तो ये सुनने के बाद विंग ने कहा कोई डाउट नहीं, कोई डाउट नहीं। ये कहने के बाद वो संडे के दिन ही चूज़ होता है कि ये सारे संडे को ही जाएंगे। अब लैंड हाउस में चल पहले लानी और लानी सुबह से लगे पड़े थे कि उनके बेटे आ रहे हैं, उनके बहू मतलब उनके जो पार्टनर है वो भी आ रहे हैं, यहाँ तक कि फैमिली फ्रेंड्स आ रहे हैं, उनके बच्चे आ रहे हैं, उनके पार्टनर आ रहे हैं। तो बहुत चहल पहल था। तो जिंगे चुना और कुरन तो लगे पड़े थे, लानी भी लगे पड़े थे। कितना इंस्ट्रक्शन थोड़े देने पड़ते हैं और सारी सेटिंग वगैरह अरेंजमेंट वगैरह सब करने पड़ते हैं। और किसी का टाइमिंग का कोई ठीक करेक्शन नहीं था ना कि कब आएंगे कैसे आएंगे, तो इसलिए सारी चीज़ों को हैंडल करना पड़ रहा था। विंग और जंग ना नॉर्मली जैसे रेडी होते हैं, विंग ने ना गॉगल्स वेयर किया था, थोड़ा सा कितना उसको क्यूट सा पर चोमू जैसा लग रहा था। और जंग ने ना अपनी जो कहते ना बिजनेस रॉबी और बॉसी एंड जो कहते ना स्ट्रिक्ट बॉसी ओमेगा लुक में आ चुका था। और वेनिक वहाँ से निकल चुका था कि वो नहीं मंजू के साथ जाने वाला था। यहाँ पे जिन हाउस में भी सारे लोग रेडी हो चुके थे। मिंगा ने बोल दिया था कि तुम आप लोग सीधा लैंड हाउस पर पहुँचे, मैं भी वहाँ पे पहुँचता हूँ। तो वेनिक पहले से वहाँ पे चल चुकी थी कि आपके प्यारे ओमेगा के पास थी। घर पे जिन फैमिली को भी पता चल गया कि वर्निंग और म्यामा का रिलेशन है, पर अब तक लैंड्स को पता नहीं है। ये सुनने के बाद वो दोनों थोड़ा शौक में थे पूरी फैमिली, पर कोई नहीं, लड़का ऐसे ही लगता है। जिन रिशन जो था ना वो भी सोचे जा रहा था कि विंग जंग चंग वेलकम बैक टू हेल, ये क्योंकि तुम्हारी लगने वाली है शादी वगैरह में कैसे बचोगे तुम। क्योंकि हाँ मतलब एक तरफ से ठीक है कि अगर शादी वगैरह होगी तो तुम्हें बुलाया जाएगा, तुम कैसे कैसे। तो जिन कह रहा था भगवान मेरे दोनों ब्रदर्स इन लोग को बचा लेना।
तो यहाँ पे ये लोग रेडी होके ना लैंस के यहाँ निकल रहे थे। तो विंग और जंग चंग ना मैडम यू और जंग फैमिली के साथ वहाँ पे निकल रहे थे। विंग सोचे क्योंकि उन्होंने लैंड मेंशन कभी देखा नहीं था ना, वो शहर के पूरे एक कॉर्नर में था, चारों ओर हिल्स वगैरह थी, एक बड़ा सा मेंशन था। कहते हैं ना उस मेंशन की लग्जरीज कम नहीं थी, बहुत मतलब एक साथ बहुत सारी गाड़ियाँ वहाँ पे रह सकती थी, और वो सिक्योरिटी पर्पज से बहुत टाइटली था। तो विंग देखे जा रहे थे कि हम शहर से बाहर जा रहे हैं, तो विंग ने 2-3 बार पूछा कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो मैडम और जंग में भी लाइक हम सरप्राइज़ दे रहे हैं और तुम्हें शायद ये सरप्राइज़ पसंद ना भी आ जाए विंग, ठीक है। और जंग तो हाँ, और जहाँ जा रहे हैं ना थोड़ा बिहेव करना, ठीक है। तो ये सुनने के बाद वो दोनों अपना सर हाँ हिलाते और क्या ही कर सकते। तो वो लिखे थे, पर जैसे 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 ना वो पहुँच रहे थे ना, उन्होंने जैसे ही गेट में लिखा पढ़ा लैंड मेंशन, उनके तोते उड़ गए। ध्यान चैंग और वही बस सोच रहे थे कि गाड़ी से वो कूद जाए, कहीं पे गाड़ खुद को गाड़ दे, जमीन फट जाए, वो धंस जाए, आसमान फट जाए, वहाँ पे हम निकल जाए। मतलब ऐसा सिचुएशन था। उन्होंने कहा हम लांस के यहाँ पे आए। तो मैंने कहा हाँ लांस हमारे बहुत अच्छे दोस्त है, बहुत पुरानी हुई, तुम्हें पता नहीं होगा लांस के साथ हमारी डील क्रैक होने वाली थी और उससे पहले ही हमारे साथ बहुत कुछ हो गया और कंपनी बैंकर चले गई। तो जंग चलेगा तो क्या लांस के बचे, तो मैडम जंग में सब गए इस बकवास बातें मत कर लेना। फिर जंग लांस के वजह से कुछ नहीं हुआ है, उनके वजह से तो हम जिंदा है। तो जंग और वही एक दूसरे को इशारे में बोल रहे थे, हमने जितना बड़ा बवाल किया है ना उतना बड़ा लाइफ में किसी के साथ नहीं किया होगा। तो इन्हें गधा को छोड़िए ना, चलते ये कहने के बाद वो दोनों एक दूसरे को देखते और कहते वही तुम्हें अंदर जाने की हिम्मत है। तो इन्हें देखा ये फैमिली डिनर है, थोड़ा ना बोला वो ब्रदर्स यहाँ पे आएंगे। तो ये सुना वो जंग ने कहा तुम्हें पक्का है कि नहीं। तो इन्हें हाँ हाँ पक्का वो नहीं आएंगे। तुम्हें क्यों लगता है वो यहाँ पे आएंगे। तो ये सुनने के बाद जंग ने हाँ पॉइंट है, वैसे भी उनका घर आना जाना तो बहुत रेयर होता था। तो ये सुनने के बाद वो दोनों उतरते हैं, खुद को जैसे तैसे करके अंदर जाते हैं। और ना वही ना जंग के दिल में ना दुख 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 कि भाई ब्रदर्स लास्ट ब्रदर दिखना चाहिए, लास्ट ब्रदर दिखना चाहिए, बस उनके दिमाग में यही चल रहा था। पर वही भूल गया था कि भाई यहाँ पे म्याम म्याम भी होगी। तो थैंकफुली वेंटिंग और मैम अभी तक आए नहीं थे। तो मैडम ही और लैनी मतलब जो थी उन्होंने मैडम ने वो लजांग प्रमा का वेलकम किया और जिनकी चुन करे कोरियन बातें करने लगे थे प्यांग से। और बच्चे जो गए थे ना नॉर्मल कैजुअली बातें वगैरह कर रहे थे और वहाँ पे बैठे थे। तभी तो आज का पार्ट यहीं पे ख़त्म होता है, फिर मिलेंगे कल के पार्ट में, सॉरी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कमेंट करो, लाइक करो एंड एंजॉय द स्टोरी गाइस। ओके बाय, बेटा सी यू। Thanks for watching. Bye bye cuties and sweeties.